नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज 48 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पैक्स सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मांग नहीं मानने पर सामूहिक इस्तीफा देने का लिया निर्णय। पैक्स सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांग की पूर्ति न होने के कारण मजबूर होकर आंदोलन पर बैठे कर्मचारी। आपको बताते चले कि पैक्स सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोलकर दिनांक 5/5/2023 से आंदोलन पर बैठ गए हैं, जिससे आम किसानों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में कार्यरत कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन, माननीय अरविंद सिंह भदौरिया जी, मंत्री सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय बिसाहू लाल सिंह जी, मंत्री खाद्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान कलेक्टर महोदय जी बालाघाट को सौंपा ज्ञापन। मांगों को नहीं मानने पर सामूहिक इस्तीफा देने का लिया फैसला। वक्त की आवाज 48 न्यूज के लिए बालाघाट से प्रधान संपादक शैलेंद्र मेश्राम की रिपोर्ट। मैं दिनेश परियार जी, मैं अपने जिला यूनियन से प्रदेश प्रतिनिधि। भैया, किस मांगों को लेकर बैठे आप? हमारी 6 तारीख से निरंतर जो हड़ताल चल रही है, हमारे शासन प्रशासन से सिर्फ 2 तो मांगे थी, ज़्यादा बड़ी मांग नहीं। और मांग इसलिए कि 2019 में जो हमारा सेवा नियम बना था, उसमें सरकार के द्वारा अमेंडमेंट किया गया था कि जितने भी सोसाइटी के कर्मचारी हैं, इन्हें राज्य सरकार के कर्मचारी की भांति इन्हें वेतनमान और सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। मगर बड़ी दुख की बात है कि आज तारीख तक सरकार ने और शासन प्रशासन में बैठे लोगों ने हमें कई बार आंदोलन करने के बाद में कि आज तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। उसी इस कार्यक्रम में हम यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश के 52-53 जिले एक मत होकर के यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। भैया, अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो आगे क्या करा? इस बार हमारे प्रदेश महासंघ ने जो एक निर्णय लिया है, जिसमें हमारे 52-53 जिला के जिला अध्यक्षों ने एक मत होकर के निर्णय लिया है, अगर 19 तारीख तक 18 तारीख तक अगर किसी प्रकार का निर्णय शासन प्रशासन नहीं लेता तो हमारा पूरे 52-53 जिले के कर्मचारी एक साथ एक मत मिलकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वार जाकर के सारे लोग सामूहिक इस्तीफा देकर के पिटीशन कर लेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। सर, आपका परिचय? मैं एमपी ठाकरे, मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल, जिला इकाई बालाघाट की सचिव दफ्तर। ये अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। ये अनिश्चितकालीन जो हमारी हड़ताल जो चालू हुई है, यह शासन की जो नीति के कारण हम लोगों को इस हड़ताल पंडाल में आना पड़ा है। और ये महासंघ का एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके तक हम इस पंडाल में हमारी ज़्यादा बड़ी मांग है ही नहीं है। तो 2021 में एक समझौता जो हुआ है, उसका जो क्रियान्वयन अभी तक नहीं होने के कारण उसमें हमारी मांग ये है कि सरकारी कर्मचारी के भांति जो हमारी समिति में कार्य जो कर्मचारी हैं, उनको उनके समान सेवा और वेतन भत्ता भुगतान किया जाए। और इसमें एक मांग हमारी ये जुड़ी हुई है महासंघ के इससे कि जो पीडीएस के में जो कार्य कर रहे हैं, उसमें जो कमीशन है, हमारी संघ वाले काम कर रहे हैं, उपभोक्ता भंडार काम कर रहे हैं, समूह वाले काम कर रहे हैं, तो 200 रुपये प्रति कुंटल उसमें मतलब कमीशन मिलना चाहिए। और जो कमी होती है उसमें प्रति कुंटल 2 किलो मतलब सीएम होना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो आगे क्या करने की इच्छा है आपकी? महासंघ के आह्वान पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा कार्यक्रम निश्चित है। अगर 18 तारीख तक हमारे कार्यक्रम या हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो भोपाल जाकर हमारा 18 तारीख के शाम को यहाँ निकलेंगे। भोपाल जाकर 19/5/2023 को सामूहिक इस्तीफा सभी कर्मचारी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी को देंगे। सर, मैं पीसी चौहान, जिला अध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ, जिला इकाई बालाघाट से। यहाँ पे धरने पे बैठे हैं आप लोग, किस संबंध में धरने पे बैठे और कितने समय के लिए आप? श्रीमान जी, धरना प्रदर्शन में बैठना तो एक हमारी सहकारिता समिति कर्मचारियों की एक मजबूरी है। और इस मजबूरी के रहते हम लोगों को बारी बारी से, आपने देखा विगत वर्ष भी और उसके विगत समय भी ऐसा बारी बारी से बैठना होता है। और बैठना होता है, पड़ाव तक जाता है और वहीं सैलाब आता है और फिर वापस कर दिया जाता है। कहीं लिखित में समझौता होता है, कहीं मौखिक समझौता होता है। हम बार बार चढ़ते उतरते बैठते हैं। ये बड़ा विडम्बना का विषय है। सरकार फिर भी क्यों नहीं सुनती, ये मेरी समझ में नहीं आता।
सरकार की एक बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन यह समिति कर्मचारी करता है। आज समिति में कार्यरत हमारा A to Z कर्मचारी रातों दिन सेवाएं देता है। आपने देखा होगा विगत समय में भीषण महामारी के समय, कोरोना काल के समय भी जो एक दूसरे के 10 लोगों की भी परमिशन नहीं थी कि एक साथ बैठ के रहना है, लेकिन ये कैसी विडम्बना है, हमारा विक्रेता 50 की भीड़ लेकर के बैठा रहता था। किसी को छूने की किसी को आज़ादी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा विक्रेता उसमें थंब लगाता था। ऐसा करते करते कई सारे हमारे साथी जो जिनके जीवन लीला समाप्त हो गई कोरोना काल के रहते, सरकार ने बोली थी कि इस कोरोना काल के समय में अगर जो काम करेगा उसको कोरोना योद्धा का वो दिया जाएगा, जज्बा दिया जाएगा और उसको 50 लाख रुपए की राशि उसको दिया जाएगा पीड़ित परिवार को। 50 लाख तो श्रीमान जी 50 रुपये भी नहीं दिया और उसके कफन के कपड़े का इंतजाम नहीं किया, यहाँ तक कि उसके घर उसके जो बच्चों को या किसी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति देने में भी आनाकानी की। ये बड़ा खेद का विषय है। और क्या बताएं, हम तो सहकारिता के माध्यम से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का, जैसे आपने देखा होगा PDS का श्रीकाल, आज पब्लिक हताहत हो रही है। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं हमें, सर हमें ऋण वितरण, आज ऋण वितरण का समय है, फर्टिलाइज़र वितरण का समय है और बहुत सारी ऐसी योजना है। जैसी एक महती योजना सरकार की अभी आई है, वो है पटल पर डली है, जिसको अपलोड करना है, वो ब्याज मुक्ति वाली, जिसके लिए भारी दबाव हमारे पर आ रहा है, परंतु सरकार को सुध नहीं है कि जिनके कारण आज यह कार्यक्रम अवरुद्ध हो रहा है, यही कर्मचारियों के कारण। तो ऐसे कर्मचारियों की मांगे मान लेने में क्या तकलीफ है, उनके लिए बहुत बड़ा सैलाब नहीं है। हमारी एक छोटी सी मांग है, हमारे कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी की भांति उन्हें दर्जा देकर समान वेतन भुगतान करे, यह हमारी मुख्य रूप से मांग है। अगर सरकार ने आपकी बातों को नहीं सुना तो और आगे क्या करने का इरादा है सर आपका? भाई साहब, हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है और वो शेड्यूल के तहत हमारे प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने जो निर्णय लिया है, और प्रदेश के आपको संज्ञान में ला दूँ कि पूरे 52 जिला आज 6 तारीख से हड़ताल में है और इसका एक शेड्यूल कार्यक्रम तैयार है। आज हमारे पास में ये हमारा चौथा दिन है। कल हमारे पास सरकार आज भी अगर कोई संज्ञान में नहीं लेती, हाँ एक बात और संज्ञान में लेने की है कि सरकार ने अभी हमारे प्रतिनिधिमंडल को भोपाल में बुलाया है और उनसे वार्ता करने की लिए ही उनको बुलाया है। अब क्या मालूम क्या उसमें निर्णय होता है। यदि हम तो धन्यवाद देते हैं, इसमें सकारात्मक परिणाम आ जाएं और इसमें कल से हमारे कर्मचारी सब अपने काम में लग जाएंगे। अगर हम किसी भी प्रकार से अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता तो कल हमारा एक सद्बुद्धि यज्ञ है और इसमें सुंदरकांड का पठन पाठन हमारा कार्यक्रम है और आगे 18 तक हमारा यह कार्यक्रम चलता रहेगा निरंतर अनिश्चित काल तक। 18 तारीख तक भी अगर सरकार सकारात्मक परिणाम या किसी प्रकार का निर्णय इन मांगों के तरफ सहानुभूतिपूर्वक नहीं लेती है तो हम, और एक हमारी मांग है मानने की क्या बात है, विगत 2 साल पहले से 3 साल पहले से एक कार्यक्रम चल रहा है संविदा सहायक प्रबंधक को प्रबंधक में प्रमोट करना है। चूँकि आज दिन तक बारी बारी से आदेश होने के पश्चात भी हमारे जिले से किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। सहायक प्रबंधक को प्रबंधक बनाए जाना था और बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है, जो ऑलरेडी वो समितियां संभाल रहे हैं। विगत 10 साल 12 साल से वो समितियों को संभाल रहे हैं, समितियों का संधारण कर रहे हैं। ऐसे सहायक प्रबंधक को प्रबंधक बनाने की बात है, उसमें भी आनाकानी हो रही। क्या मालूम कि ये क्या सोच बना रखे हैं। आज जिले की विडम्बना देखिए, मुश्किल से इसमें कैडर के 20 से 25 कैडर के प्रबंधक हमारी सोसाइटियों में हैं। बाकी सोसाइटियों कहीं 3 कहीं 4 सोसाइटियाँ एक प्रबंधक को दे दिया गया है और लगभग 15 से 20 अभी सहायक प्रबंधक जो समिति के थे वो विगत 10-15 सालों से समितियों का प्रभार संभाले हुए हैं। उसके बावजूद भी ऐसे सहायक प्रबंधक को प्रबंधक बनाने में क्या आनाकानी की जा रही है तो हमारी संज्ञान के बाहर है। और ये 18 तारीख तक अगर सरकार इस बात पर निर्णय नहीं लेती है तो 19 तारीख को शेड्यूल के तहत, कार्यक्रम के तहत हमारे पूरे 52 जिले का कर्मचारी ये भोपाल जाएगा और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के दरबार में जाकर के सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंपने की बात है श्रीमान जी, कि बार बार हड़ताल करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी कोई अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कोई अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
पर्सनल